हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था अंशों का मूल्यांकन। और अंशों के मूल्यांकन की 3 विधियां बताई गई थी। पहली विधि आपकी थी शुद्ध संपत्ति या संपत्ति मूल्यांकन विधि, नेट एसेट्स और एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। और दूसरी आपकी आय मूल्यांकन विधि, यील्ड और इनकम वैल्यूएशन मेथड। और तीसरी आपकी उचित मूल्यांकन विधि। तो हम लोग अभी तक शुद्ध संपत्ति विधि के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आज के टॉपिक में हम लोग आय मूल्यांकन विधि के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आय मूल्यांकन विधि है क्या। आय मूल्यांकन विधि में हम लोग अंशों पर प्राप्त होने वाली आय को आधार मानकर अंशों का मूल्यांकन करते हैं। और आय मूल्यांकन विधि को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लाभांश आय आधार बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड। दूसरा अर्जित आय आधार बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। तीसरा लाभों का पूंजीकरण विधि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग लाभांश आय आधार बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। जब अंशों का मूल्य उस पर प्राप्त होने वाली लाभांश की आय के आधार पर किया जाता है, तब इसे हम लाभांश आय आधार वाली विधि कहते हैं। इस विधि में अंशों का मूल्य निकालने के लिए आय की समान दर और लाभांश की दर का प्रयोग किया जाता है और दोनों का ज्ञात होना हमें ज़रूरी है। यदि क्वेश्चन में लाभांश की दर ना दी हो तो निम्न सूत्र का प्रयोग करके लाभांश की दर निकालेंगे। लाभांश की दर बराबर लाभांश की राशि गुणे 100 और पूरे के बटे चुकता अंश पूंजी। इंग्लिश में ही फार्मूला रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अर्जित आय आधार बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग आय मूल्यांकन विधि की ये दूसरी विधि है। इस विधि में अंशों का मूल्य निकालने के लिए हमें अर्जित आय और नियोजित पूंजी पता होनी चाहिए। अर्जित आय है क्या भाई? जो हमको आय हुई है या जो लाभ हुआ है, तो लाभों में से कर, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, संचय में हस्तांतरण एवं ऋणपत्रों पर जो ब्याज देना है उसको घटाने के बाद जो आय प्राप्त होती है उसे हम अर्जित आय कहते हैं। और नियोजित पूंजी क्या है भाई? जो समस्त वास्तविक संपत्तियों को योग है उसमें से हम बाह्य दायित्व जब घटा देते हैं तो हमको नियोजित पूंजी प्राप्त हो जाती है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जिनका यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अर्जित आय की दर ना दी हो तो सबसे पहले उसे निकाल लेते हैं। तो उसका फार्मूला है अर्जित आय गुणे 100 डिवाइडेड बाई नियोजित पूंजी बाई रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू अर्न इनकम मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर उसके बाद हम लोग समतांश का मूल्य निकाल लेंगे। उसका फार्मूला है रेट ऑफ अर्निंग मल्टीप्लाई बाई पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। श्री यादव ने हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड, जिसकी चुकता पूंजी इस प्रकार है, में 5000 समतांश धारण किए हुए हैं। पूंजी 2 लाख समतांश 1 रुपये वाला, 1 लाख 5% पूर्वाधिकार अंश 1 रुपये वाला। साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन और है। इस प्रकार की कंपनी की सामान्य वार्षिक शुद्ध लाभ 50,000 है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन, इसी प्रकार के व्यवसाय में लगे कंपनी का समतांश पूंजी पर लाभांश के रूप में समान प्रत्यय 9% है। श्री यादव आपसे अंश धारण का मूल्यांकन उपयुक्त आंकड़ों के आधार पर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अर्जित आय विधि का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000 रुपये, लेकिन हमको रेट ऑफ अर्निंग नहीं दे रखी है। तो हम सबसे पहले रेट ऑफ अर्निंग निकाल लेते हैं। तो उसका फार्मूला है हमारा रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100। अब कितना प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमको दे रखा है 50,000 रुपये। इस नेट प्रॉफिट में से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, जो उनका डिविडेंड बकाया है, वो हम लोग पेमेंट कर देंगे। तो 1 लाख प्रेफरेंस शेयर हैं और उस पर हमको 5% से डिविडेंड देना है। तो 1 लाख का हम 5% निकाल लेंगे तो हमारा डिविडेंड आएगा 5,000 रुपये। तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड हम माइनस कर देंगे।
तो ये 45,000 रुपये आएगा। और ये किसके लिए होगा प्रॉफिट? ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए होगा। इसको हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 45,000 रुपये। तो साथ में भाई हमको चाहिए नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इक्विटी शेयर का मूल्य निकाल रहे हैं, तो इक्विटी शेयर की हम लोग नेट कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 2 लाख रुपये, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में 2 लाख शेयर दे रखे हैं और शेयर 1 रुपये वाला है, वो भी फुली पेड अप। तो यहाँ पर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 2 लाख रुपये। अब फार्मूले के ऊपर इस सभी चीज़ों को रख लेते हैं। तो रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू 45,000 रुपये जो आपका प्रॉफिट अर्न है, डिवाइडेड बाई 2 लाख रुपये, मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करने पे हमको 22 रुपये 50 पैसे रेट ऑफ अर्निंग मिल जाएगी। अब हम लोग वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर निकालेंगे। अब वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे रेट ऑफ अर्निंग मल्टीप्लाई बाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी हमने यहाँ पर रेट ऑफ अर्निंग निकाली है 22.5 रुपये और यहाँ पर आपका जो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है वो 1 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 9% है। तो इसको सॉल्व करने पर हमको 2 रुपये 50 पैसे पर शेयर की वैल्यू मालूम चल जाएगी, 2 रुपीज़ 50 पैसे। अब श्री यादव ने 5,000 इक्विटी शेयर खरीदे हुए हैं, तो उनके पर शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है कि भाई उनके 5,000 इक्विटी शेयर और 1 शेयर की वैल्यू जो आई है 2.5 रुपये, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12,500 रुपये जो श्री यादव के पास शेयर हैं उनकी वैल्यू है 12,500 रुपये। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।